आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के बारे में। कैरेक्टर का शाब्दिक अर्थ होता है आचरण, गुण, चरित्र, विशेषता, व्यवहार। तो कभी इसमें हैप्पी लाइफ के चरित्र के बारे में, प्रसन्न जीवन के चरित्र के बारे में बताया है। ये पोएम सर हेनरी वुटन के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 1568 में हुआ था और 1639 में ये स्वर्ग सिधार गए। तो चलिए हम कविता को देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न आर्ट। हाउ हैप्पी मीन्स कितना प्रसन्न, कितना खुश, कितना आनंदित, कितना सौभाग्यशाली। इज ही बोर मीन्स जन्म, टाट मीन्स शिक्षा। वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, कितना खुश है, कितना आनंदित है, कितना सौभाग्यशाली है। दैट सर्व नॉट इन अदर्स विल। दैट मीन्स जो, सर्व मीन्स सेवा करता है, इन अदर्स मीन्स दूसरे के, विल मीन्स इच्छा, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, सेवा नहीं करता है। हुज आर्मर, हुज मीन्स जिसका, आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच, ऑनेस्ट थाट मीन्स ईमानदारी का विचार। ईमानदारी का विचार ही जिसका सुरक्षा कवच है। ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ इज आउटमोस्ट स्किल। सिंपल ट्रूथ मीन्स सामान्य सत्य, साधारण सत्य। आउटमोस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट, स्किल मीन्स क्वालिटी, एबिलिटी, दक्षता, गुण। कवि कह रहा है कि वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, कितना खुश है, कितना आनंदित है, कितना सौभाग्यशाली है, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, सेवा नहीं करता है। ईमानदारी का विचार ही जिसका सुरक्षा कवच है, और सामान्य सत्य ही उसका सर्वोत्तम एबिलिटी है, क्वालिटी है, गुण है, दक्षता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन करना होगा तो सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में आता है पोयम और पोएट, दो चीज़ याद रहनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ रिटन बाय सर हेनरी वुटन। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, दीज लाइन्स इन दिस स्टेंजा द पोएट tells us about the characteristics of a happy life। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, the poet tells us about really happy man is not dependent on others. He does not do any work according to will of others. He is free to do what he thinks proper. He does not want to be a slave of anyone. His life is virtuous. He does not think ill will for others, so he does not need any weapons to protect him. He has only one weapon, that is called honesty, and it is his sure defense. He also believes in simple truth of life, and you know that simple truth of life is the best ability, best quality of a human being. This is the boon of God. This is the gift of God, which leads a happy and honorable life, which helps him to lead a happy and honorable life। तो इस तरह से आप इसका स्टेंजा का एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस मीन्स मनोवेग, भावनाएं। मास्टर्स मीन्स मालिक। जिसकी भावनाएं मालिक नहीं होती है, यानी वह इन भावनाओं का दास नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। सोल मीन्स आत्मा, स्टिल मीन्स हमेशा, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, डेथ मीन्स मृत्यु। जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अन टू दी वर्ड विथ केयर। केयर मीन्स चिंता, वर्ड मीन्स संसार, अनटाइड मीन्स फ्री, स्वतंत्र, अनअटैच्ड, जो संसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर वेथ, जिससे न तो राजा के प्रेम की चिंता होती है, न सामान्य लोगों की आलोचना की। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम ही लिख सकते हैं।
कवि कह रहा है कि ए ट्रूली हैप्पी मैन कंट्रोल हिज पैशंस, love, anger, hatred, jealousy, worry. In fact, such strong feelings, strong desires are under his control. He is fearless. He is always fearless. He does not afraid of death. Death has no fear for him. He knows that it is sure and certain death will come, but when it will come, he is always ready to embrace it with gladly. He is free from worldly care. He is free from worldly possession or earthly possession. He also does not care for the favor of a great man or a king. He does not care for the criticism of a common pupil. Really that man will be very happy. थर्ड स्टेंजा देखते हैं. Who hath his life from rumors freed? Who means जिसका, his life from rumors, rumors अफवाह, free means स्वतंत्र, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है. Whose conscience is a strong retreat? Whose means जिसका, conscience means अंतरात्मा, स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मजबूत शरण स्थली, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली होती है. हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, जिसकी स्थिति, फ्लैटर्स मीन्स चापलूसी करने वाला, फीड मीन्स सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, जिसकी स्थिति चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होती है. नॉर रुइन, न तो विनाश, मेक अप्रेसर ग्रेट, न तो विनाश दमनकर्ता को महान बना सकता है. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. रियली ए ट्रूली मैन इज फ्री फ्रॉम rumors. In another word we can say, really a happy man is above false rumors. He is not influenced by them. If he has to face a position of danger or difficulty, he is protected and guided by his conscience. He is unaffected by false flattery. He does not care for his ruin. False flattery does not fill him with vanity, and when he is ruined, he is not so sad that his enemies feel victorious. His enemies get nothing by his loss. Really that man will be very happy. Next, who envies none. Who means जो, envies means ईर्ष्या या डाह करना, none means किसी से. Whom chance doth rise nor vice. वह व्यक्ति जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, डाह नहीं करता है, जो संयोग से या अवसर पा करके ऊंचा उठा हो, भले ही वह अवसर पा करके या बुराई से ऊंचा उठा हो, आगे बढ़ा हो, वह उसकी ईर्ष्या नहीं करता, वह डाह नहीं करता. हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं समझता. हाउ डीपेस्ट वुंड्स, कितने गहरे घाव, आर गिवन विथ प्राइज, प्रशंसा के द्वारा दिए जाते हैं. वह कभी नहीं समझता, वह कभी नहीं इस बात को समझता कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं. नो रूल्स ऑफ स्टेट, न तो उसे राज्य के नियमों की चिंता है, बट रूल्स ऑफ गुड, उसे चिंता है तो बस अच्छे नियमों की. वह अच्छे नियमों को ही मानता है, वह अच्छे नियमों के बारे में ही समझता है. तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Really a happy man who wishes to lead a happy life has these qualities in him. He does not feel any ill will for others. Those who have become great
by chance or by dishonest. He does not know that how much. He does not also care that how much wounds are given with price. Or we can say, he does not know that much harm can be given to a prize. He does not recognize any other rules of government except the rules of goodness. Really, that man will be very happy. Who invites? Invite means ईर्ष्या करना, डाह करना. None means किसी से. Whom chance doth rise, जो संजोग से या अवसर पाकर के ऊंचा उठा हो या बुराई से. वह यह नहीं समझता कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं. उसे न तो राज्य के नियमों की चिंता है, उसे केवल राज्य के अच्छे नियमों की चिंता है. नेक्स्ट, who God doth late and yearly pray. God means ईश्वर, late and yearly, at every time, देर सवेर या हर समय